हेलो सजना, आप मंदिर परिसर में बैठे हैं यानी प्रांगण में बैठे हैं, मां की भक्ति में लुप्त होकर बैठे हैं, मां के प्रति आस्था बढ़ा करके बैठे हैं। तो भक्ति का जो असली स्वरूप होता है वो होता है शांति। कृपया आप शांति बनाएं। और दो लाइनों में कबीराज लिख रहे हैं, भैया मोनू कैसे लिखते हैं? कि श्रोता सब बैठे यहाँ, कि श्रोता सब बैठे करके बोलो दादी माँ की जय जय। सज्जनों, दादी माँ की भक्ति का प्रसाद आपने पाया। मैं जान लेना चाहता हूं कि कौन कौन भक्त माँ के लिए सच्ची भावना और श्रद्धा लेकर के यहां बैठे हैं। जरा एक बार मां के परिसर में अपना हाथ ऊंचा करके ये बता दे कि हम सच्चे मन से मां की भक्ति में लुप्त होके बैठे। कौन सच्चा मां का भक्त है? आप नहीं है क्या? सभी हैं लगभग। तो आपकी गौर से सुनिए, जब हमारे अंदर सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भावना है, तो क्या करना है? मां के लिए हमें क्या करना है? सुनेंगे गौर से। है मां का लगन से मां का लगन से दीपक जला, सच्चे तू मन से मां को मना, पूरे दिन तेरे संभल जाएंगे, अच्छे दिन तेरे करीब आएंगे, अच्छे दिन तेरे करीब आएंगे। मां का लगन से दीपक जला, सच्चे तू मन से मां को मना, पूरे दिन तेरे संभल जाएंगे, अच्छे दिन तेरे करीब आएंगे, अच्छे दिन तेरे करीब। आइए चलते हैं सीधा प्रसारण। जिगड़ी से जुड़ते हैं वही प्रसंग। वीर बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में खत्म हो गया, लेकिन इधर में वो उत्तरा किस तरीके से एक पत्नी के रूप में अपने दिल के उद्गार पेश करती है। श्रोताओ, आप
आपको पूर्ण रूप से ये जान लेना है कि एक विधवा औरत के पीछे इस समाज में कितना अपमान, कितनी घिनौनी सोच इस समाज की बन जाती है। इसीलिए वो उत्तरा अपनी सासू सुभद्रा से दुख प्रकट कर रही है। भैया मोनू कैसे कर रही है? अनोखी बात वो उत्तरा सासू सुभद्रा से कहती है, सज्जनों, उत्तरा को बार बार गिलानी होती है, अपने को धिक्कारती है और क्या कहती है? भैया मोनू, गौर करेंगे क्या कहती है वो उत्तरा। चलती देखे कमो ये न पूछा कि हम चल दिए देख गम ये न पूछा कि हम इस जहां में अकेले कहां जाएंगे। सज्जनों, ये जीवन का सफर का एक जोड़ा होता है। इसके बिछड़ने के बाद बड़े कष्ट, आफत और मुश्किल होती है। इसीलिए कहती है, ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने हमें, ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने हमें। क्योंकि जीवन के सफर में पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, उसका एक सुहाग होता है, उसकी एक धाक होती है। ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने हमें, कर सहारा न होगा तो मर जाएगा।
बिजलिया का न डर था न तूफान कदम, खो गए हैं मोहब्बत की दुनिया में हम, खो गए हैं मोहब्बत की दुनिया में हम। क्या खबर थी कि लुट जाएगा आसिया, क्या खबर थी कि लुट जाएगा आसिया, क्या खबर थी कि दिन के बिखर जाएगा। होता क्या है, वो अर्जुन और कृष्ण सन सप्तक के युद्ध से वापस आते हैं। सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। एक पांडवों का चिराग बुझ गया, लेकिन वो अर्जुन कह रहे हैं, भैया मोनू कैसे कह रहे हैं, भैया क्यों व्याकुल दिखते, भैया क्यों व्याकुल दिखते, नैनों से बरसे नीर है, किस शोक में डूबे हुए बैठे सभी रणधीर है, चेहरा जरद सबके हुए, चेहरा जरद सबके हुए, सुर्खी बदन की उड़ गई, बदलाए दे भैया मेरे ऐसी कहा विपदा। लेकिन बताया और मोनू भैया कैसे क्या हुआ। पता चला चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु मारा गया, लेकिन भैया
किस तरीके से वो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, कैसे और क्या कह रहे हैं। और मारू जत्रत दुष्ट को कोई ना छुपने दूं। किस तरीके से प्रतिज्ञा कर डाली और किस तरीके से क्रोधित होकर के क्या कह रहे हैं भैया। सूर्य अस्त होने से पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो फिर क्या करूंगा। अगर ऐसा ना कर पाऊं तो फिर अपने प्राण ऐसा ना कर पाऊं तो फिर अपने प्राण। सज्जनों, ऐसी प्रतिज्ञा सुनी, कौरव दल में हलचल मच गई और वो दुर्योधन घबराने लगा भैया मोनू। और कैसे बचे
संचालक जी बहुत सख्ताई से गाँव ले रहे, मिसिल की आवाज आ गई। लेकिन आगे वो दुर्योधन कह रहा, क्या कह रहा है? अरे प्रण भारत ने किया, अरे बुरी पुत्र की हाय रुके वो नाय दिख रही वो, अरे बुरी पुत्र की हाय रुके वो नाय दिख रही वो, जल्दी कर गुरु पर यतन अरे आइए मास्टर जी, 2 लाइन का एक गाना। हमारी माता बहना बैठी है, जिस समय वो पार्वती हट करती हैं, कौन सी हट करती हैं? कि मुझे शादी शिव शंकर भोले से करनी। लेकिन इस बात को पार्वती की मां मंजूर नहीं करती। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा खेद हुआ। तब भोले बाबा से डोर लगाई पार्वती ने, और मोनू भैया जम के किस तरीके से वो प्रार्थना कर रही है भोले जी की, कैसे कर रही है?